वो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम क्या करते हैं? बोला तीनों तापों से तुम्हें मुक्ति दिला देते हैं। दुख से मुक्ति नहीं, तापों से मुक्ति दिला देते हैं। दुख इत्यादि चलते रहेंगे पर उसके ताप तुम्हें नहीं होंगे। एक भक्त के घर में चैतन्य महाप्रभु गए और महाप्रभु जब गए तो कीर्तन चलता था आंगन में। अब लीला देखो उसी दिन की उसी दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई वहीं पर। अब माँ तो क्रंदन, जैसे ही महाप्रभु आंगन में नाच रहे हैं और इधर कीर्तन जमा है और भीतर पुत्र की मृत्यु हुई। अब पत्नी चिल्लाई, सोई भीतर गया, पति जाकर के देखा और पत्नी का मुंह पकड़ लिया, कहा खबरदार, अगर चिल्लाई तो अभी पुत्र गया है, पति भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। महाप्रभु के कीर्तन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। अरे रहने दो, तो नश्वर शरीर है, भगवान का दिया हुआ पुत्र था, भगवान ले गए, तुम्हारा हमारा थोड़ी है, भगवान ने ही भेजा है और भगवान ही ले गए। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ये समझना चाहिए, कोई वस्तु आपका प्रिय व्यक्ति आपके घर में रख दे। कई बार रिश्तेदारों में होता है, बहन ये ऑर्नामेंट्स, ये ज्वेलरी हमारी रख लेना, हम आएंगे तो हम ले लेंगे, थोड़ा 2 महीने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, घर में पता नहीं चोरी हो जाए, आप दे देते हैं। और जब आप आते हैं लौट करके आके कहते हैं, जैसे ही आप आते हैं घर वाला आइए 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 बहन आइए आइए, चाय भी पिलाता, हलवा भी खिलाता, ऊपर से निकाल के देखिए, अच्छे से देख लीजिए पूरा आपका है कि नहीं। उसको कोई कष्ट नहीं होता, अरे 2 महीने से मैंने रखा है, अब ये मेरा हो गया। उसके अंदर ये भाव नहीं आता, उसको पता है ये उनका है और वो जब आए आकर के ले गए। परमात्मा ने ही हमें संतान दिया, परमात्मा ने हमें धन दिया, परमात्मा ने ये शरीर हमें दिया है, परमात्मा ने तुम्हें सुंदरता दिया है, परमात्मा ने तुम्हारे भीतर स्किल्स दिए हैं, परमात्मा ही सब कुछ तुमको दिया। और अगर वो ले गए किसी कारण बस अपनी वस्तु को, आप इतने परेशान क्यों? वाई, किस लिए? उनकी वस्तु है, वो ले गए। ये तो अमानत में खयानत कहते हैं, उर्दू शब्द है लेकिन चूंकि चल रहा है हजारों वर्षों से यही, अमानत में खयानत कर दिया। भाई अमानत उनकी है, खयानत तुम क्यों कर रहे हो? तो उन पतिदेव ने यह समझाया कि भाग्यवान, जितने दिनों के लिए भगवान ने हमें ये पुत्र दिया था, इसने हमें आह्लाद दिया, आनंद दिया। अब प्रभु अपनी सामान को ले गए, अब उतना ही खुश रहो कि वाह प्रभु, अब आप ले गए ना, पक्का ले गए ना, जैसा दिए थे वैसे ही ले गए ना, कोई कष्ट तो नहीं है, हमने संस्कार सब आपके बचाए रखे ना बालक के अंदर। बल्कि इतने दिनों में माता पिता का काम है, उस भगवान ने जैसा भेजा है, कैसा भेजा है भगवान। शिशु को भगवान कहते हैं, शिशु को कैसा कहते हैं? भगवान। और शिशु को क्या कहते हैं? परमहंस। शिशु कैसे होते हैं? हंस स्वभाव के होते हैं, परमहंस स्वभाव के होते हैं। रामकृष्ण परमहंस, शिशुवत स्वभाव। भगवान ने शिशु को रूप में भेजा था, परमहंस की तरह भेजा था। तुमने क्या कपटी बना दिया? तुमने क्या चोर बना दिया? तुमने क्या कामी बना दिया? तुमने क्रोधी बना दिया? तुमने लोभी बना दिया? तुमने मोही बना दिया? तुमने गाली देने वाला बना दिया? तुमने अपने पराये में भेद करने वाला बना दिया? वो तो शिशु आया था, वो तो भगवान के रूप में आया था, उसको भगवान कहते हैं। आज भी भारतवर्ष में सभी बच्चों को कि बच्चों में भगवान होते हैं, तो भगवान स्वरूप बच्चे भगवान ने दिए, तुमने शैतान क्यों बना दिया? इंसान भी ना बना पाए? अरे भगवान से कम कोई, भगवान से इंसान तक ले आते, कहते कि नहीं जी ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में सभी इंसान होते हैं, भगवान भी जब यहाँ आते हैं तो मानवीय संरचना में आते हैं। तुम बालक के रूप में भले भगवान बन करके आए होगे, पर तुम्हें अब इंसान बनना पड़ेगा, तुम्हें मानव बनना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। पर आप तो शैतान बना देते हैं, आप तो धनुष बना देते हैं, आप तो दानव बना देते हैं। असुसुर बनते इत्यसुर, ये मेरा है, ये पराया है, उसका है, इसका है, अनेक दुष्प्रवृत्तियां उसके भीतर में आ जाती हैं। ये किसके कारण आती हैं? ये तो आपके हाथ में है ना, ये माता पिता के हाथ में है, परिवार के हाथ में है कि वो अपने ही बालक को अच्छे संस्कार दे सकें। सनातन धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं, अगर उन 16 संस्कार का गर्भाधान से लेकर के पुंसवन से लेकर के ये जितने भी संस्कार होते हैं, वो जन्म लेने के बाद भी नाल छेदन से लेकर के अन्नप्राशन से लेकर के ये जितने भी कर्ण छेदन से लेकर के ये द्विज इत्यादि का जितना भी संस्कार होता है, अगर उन समस्त संस्कारों को किया होता तो देवता बन करके आया था, भगवान की तरह आया था और भगवत स्वरूप ही मानव जीवन को जी रहा होता। और फिर वो कबीर की तरह एक दिन कह दिया होता कि चदरिया जस की तस धर दीन्ही। कबीर ने कह दिया ना, चदरिया जस की तस धर दीनी, चदरिया। मैंने जैसा चादर लाया था, ठाकुर जी आपने दिया था, ले अपना चादर जस का तस। तो इतना तो काम आप कर सकते हैं, इतना काम तो प्रत्येक मनुष्य का है जीवन में। जैसी चादर लेकर के आए हो, जैसी काया लेकर के आए हो, और जैसे शिशुवत आए हो, परमहंस की तरह आए हो, अपने पराये से विभेद के बाहर होकर के आए हो, इस राग द्वेष से ऊपर उठ करके आए हो,
काम वासना इत्यादि से सब ऊपर उठ करके आए हो, कम से कम उसी रूप में उनको फिर प्राप्त हो जाओ, उनको मिल जाओ।